हेलो। हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है कि एग्रीकल्चर के प्रत्येक इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हर एक कहीं पर भी पूछ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक धान का उत्पादन भारत के किस प्रदेश में होता है। तो सर्वाधिक धान का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। आगे है, डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया है। तो डस्ट टेस्ट जो है कि फसल किस्म के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीन फार्जिन की परिकल्पना किसने दिया। तो जीन फार्जिन की परिकल्पना जोहानसन ने दिया। किसने दिया? जोहानसन ने। पौध क्वारंटीन किससे संबंधित है। तो पौध क्वारंटीन पौधों के नए रोग, व्याधि, कीट पतंग, खरपतवारों इत्यादि को नए जगहों पर फैलने से रोकना। अभी देखिए क्वारंटीन हो रहे थे सब लोग कोरोना वायरस में, किस लिए क्वारंटीन किया जा रहा था जो है कि। अगला क्वेश्चन है हम लोग, पौधों में बीजों के बनने हेतु आवश्यक है। पौधों में बीजों को बनने हेतु आवश्यक है, इसको बोलते हैं समसूत्रण या माइटोसिस। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक हमारे जो है कि डॉक्टर N.E. बोरलांग। कौन सी फसल एम्फीडिफ्लाइड है। एम्फीडिफ्लाइड, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर है गेहूँ। कौन है? गेहूँ। भारत की पहली सुगंधित संकर धान की किस्म है। सुगंधित मतलब जिसको बोलते हैं बासमती जो होता है, उसमें है PRH10। अगला क्वेश्चन है, हैप्लॉइड पौध का चिन्ह सिंबल क्या है। हैप्लॉइड पौध का चिन्ह सिंबल क्या है। तो इसका है N। कौन है? N। आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से द्वितीयक पोषक तत्व मैग्नीज नहीं है, और केवल 3 ही द्वितीयक पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। ये याद रखिएगा, ये सब द्वितीयक पोषक तत्व हैं, और मैग्नीज एक ऐसा तत्व है जो द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, SRI खेती किससे संबंधित है। तो SRI खेती जो है कि हमारा धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से। आगे, गेहूं की उत्पत्ति स्थल क्या है। तो गेहूं की उत्पत्ति स्थल साउथ ईस्टर्न एशिया नहीं, साउथ वेस्टर्न एशिया होता है। ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, समेकित कृषि पद्धति किससे संबंधित है। तो समेकित कृषि पद्धति कृषि से, उद्यान से, मुर्गी पालन, ये सभी। समेकित कृषि पद्धति में कृषि भी आता है, उद्यान विभाग भी आता है, और मुर्गी पालन, ये सब सभी हैं। आगे है, संकर धान की बीज दर किस्म क्या है। तो संकर धान की बीज दर 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। आगे है, भेड़ का औसत जीवन काल होता है। तो भेड़ का औसत जीवन काल 10 से 12 kg। 10 से 12 kg मतलब 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक औषधि है। ये हमको नहीं पता है एंटीसेप्टिक औषधि क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, DAP में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है। तो DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 46% जो है कि फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन पौधों में क्या सहयोग करता है। तो नाइट्रोजन पौधों में वानस्पतिक फेज का सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में जिंक की उपलब्धता किस pH पर जटिल समस्या हो जाती है। पौधों में जिंक की उपलब्धता किस pH पर जटिल समस्या हो जाती है। यदि 7 से ऊपर रहेगा तब। अगला क्वेश्चन है, सरसों राई की फसल को किस समय बोने पर माहू एफिड के गंभीर प्रकोप से प्रायः बचाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा अक्टूबर माह में। कौन में? अक्टूबर माह में।
अगला क्वेश्चन है, चिकनी मिट्टी क्ले साइल के कणों का व्यास होता है। तो चिकनी मिट्टी के क्ले साइल के कणों का व्यास होता है हमारा 0.002 मिलीमीटर से कम। आगे है, टमाटर की येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है। तो टमाटर की येलो लीफ कर्ल वायरस जो है कि हमारा वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बीटल किस आर्डर का कीट है। तो बीटल हमारा जो है कि कोलियोप्टेरा, किस आर्डर का है, कोलियोप्टेरा। अगला क्वेश्चन है, आम का माल फॉर्मेशन रोग किसके द्वारा होता है। तो आम का माल फॉर्मेशन रोग जो है कि हमारा जीवाणु और फफूंद द्वारा होता है, फफूंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पनामा विल्ट किसका रोग है। तो पनामा विल्ट केला का रोग है, किसका है, केला का। अगला क्वेश्चन है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जीवाणु किस रोग का कारक है। तो हमारा है सिट्रस कैंकर। बीजोपचार हेतु सर्वाधिक उपयोग होने वाला दवा कौन है। तो कौन है, थीरम या थायरम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का ब्राउन रस्ट किसके द्वारा होता है। तो गेहूं का ब्राउन रस्ट पक्सिनिया ट्रिटिसिना। अगला क्वेश्चन है, पूसा सावनी किस फसल की किस्म है। तो पूसा सावनी भिंडी या ओकरा। विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। तो विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक गाजर में पाई जाती है, किसमें, गाजर में। आंवला का उत्पत्ति स्थान है। तो आंवला का उत्पत्ति स्थान भारत जो है कि एशिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत क्या होता है। तो गाय के दूध में वसा का प्रतिशत मात्रा 3 से 5.5 के बीच में होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक टीलेज दोनों में कौन यंत्र उपयुक्त होता है। तो हमारा है रोटावेटर। कौन है, रोटावेटर। आगे है, निम्नलिखित में कौन डिस्क एंगल है। तो निम्नलिखित में डिस्क एंगल हमारा 42 से 45 और टीथ एंगल पूछता तो 15 से 25। अगला क्वेश्चन है, डिबलर में प्रायः कितनी खुटियाँ होती हैं। तो डिबलर में प्रायः 9 खुटियाँ होती हैं, कितनी, 9। अगला क्वेश्चन है, जीरो टिलेज तकनीक किसके लिए बहुत प्रसिद्ध हुई। तो किसके लिए, गेहूं के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुआई की पोरा विधि कौन है। तो बुआई की पोरा विधि चोंगा नाई प्रयोग करना। इसमें क्या होता है, जो हमारे हल होते हैं, हल के नीचे बरधा से जब बैल से जब जुताई होता था तो उसके नीचे हम लोग लगाते थे, जो कि लकड़ी का बना होता था, उसके पीछे हम लोग लगा देते थे। प्रायः कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो प्रायः कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमारा जो है कि 2.5 से 4 के बीच में होती है। यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यूरिया के लगातार प्रयोग से हमारा जो है कि मिट्टी अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी सुधार में किसका उपयोग सबसे अच्छा है। तो क्षारीय मिट्टी सुधार में सबसे अच्छा उपयोग जिप्सम का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बकरी की कौन सी किस्म पश्मीना उत्पादन में प्रयुक्त होती है। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता था कि पश्मीना जो है कि पश्मीना हमारा क्या है। तो पश्मीना एक बकरी का नस्ल है, ये हमारा याद रखिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जो है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए हम पर डे ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।